दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप अंत तक देखते हैं तो अपने मन को काफ़ी हद तक रिलैक्स कर पाएंगे और मन को शांत कर पाएंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो में लास्ट तक बन रहे और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। भक्ति से हमारा मन प्रभु के साथ जुड़ता है और हमें एक अनंत शांति की अनुभूति होती है। मन का अनुशासन और अभ्यास। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अभ्यासन तु कोन्ते वैराग्य च ग्रह। इसका अर्थ है कि मन को नियंत्रित करने के लिए दो चीजें आवश्यक हैं, अभ्यास और वैराग्य। यदि हम निरंतर अभ्यास करते हैं और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं तो मन को काबू में रखना आसान हो जाता है। कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि किसी भी कार्य में निरंतरता बेहद जरूरी है। चाहे वह ध्यान हो, योग हो या जीवन का कोई अन्य कार्य, बिना निरंतर प्रयास के कोई परिणाम नहीं मिलता। जब हम रोज अभ्यास करते हैं तो मन धीरे धीरे नियंत्रित होने लगता है और हम आंतरिक शांति की ओर बढ़ते हैं। इच्छाओं का त्याग मन को शांत रखने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है। इच्छाओं का त्याग। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि इच्छाएं ही हमारे दुखों का कारण है। जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखते हैं और अनावश्यक चीजों की लालसा छोड़ देते हैं, तब मन शांति की स्थिति में आ जाता है। अक्सर हम अपनी अपेक्षाओं के कारण तनावग्रस्त हो जाते हैं, लेकिन जब हम समझते हैं कि बाहरी चीजों से खुशी प्राप्त करना संभव नहीं है, तब हमारा मन स्वतंत्र हो जाता है। स्वधर्म और उद्देश्य। कृष्ण ने अर्जुन को स्वधर्म का पालन करने की सलाह दी। यह केवल युद्ध के संदर्भ में नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य के प्रति समर्पित रहना ही मन की शांति और संतुलन का मार्ग है। जब हम अपने कर्तव्यों को समझकर उन्हें पूरी निष्ठा से करते हैं तो मन उलझनों से मुक्त हो जाता है। स्वधर्म का पालन करते समय हमें दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति की यात्रा और संघर्ष अलग होते हैं और जब हम इस बात को समझते हैं तब हम अपनी क्षमता को पहचानकर जीवन में आगे बढ़ते हैं। साक्षी भाव। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में साक्षी भाव अपनाओ। अर्थ है कि हम अपने जीवन की घटनाओं को एक दर्शक की तरह देखें, बिना उन पर ज्यादा प्रतिक्रिया दिए। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो मन की उलझनें कम होती है और हम हर स्थिति में शांत बनाए रखते हैं। जीवन में जब भी कोई कठिनाई आए, हमें यह याद रखना चाहिए कि यह सब अस्थायी है। हमारा असली स्वभाव आत्मा का है और यह सब बाहरी घटनाएं केवल हमारी परीक्षा ले रही हैं। जब हम साक्षी भाव में रहते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में मानसिक संतुलन बनाए रख सकते हैं। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण अंत में सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब हम अपनी सारी चिंताओं और परेशानियों को भगवान को समर्पित कर देते हैं, तब मन अपने आप शांत हो जाता है। भगवान पर पूर्ण विश्वास और समर्पण से हमारे जीवन की हर उलझन हल हो जाती है। समर्पण का अर्थ है कि हम अपने अहंकार और स्वार्थ को छोड़कर यह स्वीकार करते हैं कि परम शक्ति हर चीज की देख रेख कर रही है। जब यह भाव हमारे अंदर आ जाता है तो मन की हर अशांति समाप्त हो जाती है और जीवन में एक गहरा संतोष आ जाता है। लक्ष्य की स्पष्टता और मन की एकाग्रता। श्री कृष्ण का एक महत्वपूर्ण उपदेश है कि जीवन में हमें अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखना चाहिए। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित हो गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि उनका लक्ष्य क्या है। जीवन में जब भी हमें कोई निर्णय लेना हो या आगे बढ़ना हो तो हमें अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखना चाहिए। मन तभी शांत और स्थिर रह सकता है जब हमें पता हो कि हम क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। एकाग्रता और स्पष्टता मन की सबसे बड़ी शक्ति होती है। जब हमारे मन में स्पष्टता होगी तब हम किसी भी परिस्थिति में भटक नहीं, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। वर्तमान में जीने का महत्व श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन को वर्तमान में जीना चाहिए। भविष्य की चिंता और भूतकाल की चिंता मन शांति को भंग करती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह विश्वास हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। हम अक्सर अपने भूतकाल की गलतियों और भविष्य की अनिश्चितताओं में उलझे रहते हैं, जिससे हमारा वर्तमान खराब हो जाता है।
जब हम वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा मन वर्तमान क्षण का पूरा आनंद ले सकता है और चिंता मुक्त हो सकता है। भावनाओं पर नियंत्रण। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि भावनाएं हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करती हैं। यदि हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं करते तो वे हमें नियंत्रित करती हैं। क्रोध, ईर्ष्या, लालच और भय जैसी नकारात्मक भावनाएं हमारे मन को अशांत करती हैं। जब भी हमें गुस्सा आए या कोई नकारात्मक भावना हमें घेर ले, हमें उसे पहचान कर शांत करना चाहिए। ध्यान, योग और सही सोच के माध्यम से हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं। जब हमारा मन भावनाओं के बंधन से मुक्त होता है तो हम जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। समर्पण का महत्व। भगवान श्री कृष्ण हमें जीवन में समर्पण का महत्व बताते हैं। समर्पण का अर्थ है कि हम अपने जीवन की हर समस्या, हर खुशी और हर चुनौती को भगवान के चरणों में छोड़ दें। जब हम यह समझ लेते हैं कि हर चीज भगवान की मर्जी से हो रही है, तब हमारा मन हल्का हो जाता है और हमारे विचार शांत हो जाते हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, माँ में कम शरणम व्रज, अर्थात मेरे पास आओ, मुझे समर्पण करो। यह समर्पण हमें जीवन की कठिनाइयों से ऊपर उठने का साहस देता है। जब हम हर चीज को भगवान पर छोड़ देते हैं, तब हमें सच्ची मानसिक शांति प्राप्त होती है। 15. जीवन में संतुलन का महत्व। जीवन का हर पहलू संतुलन में होना चाहिए, चाहे वह हमारा काम हो, हमारे संबंध हो या हमारे विचार। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि कैसे प्रेम, कर्म, धर्म और आत्मज्ञान के बीच संतुलन बनाया जाए। अत्यधिक किसी भी चीज का होना मन को अशांत कर सकता है, इसलिए हमें अपने जीवन में हर चीज का एक उचित संतुलन बनाए रखना चाहिए। जब हम काम और आराम, भक्ति और कर्म के बीच संतुलन बनाते हैं तो हमारा मन स्थिर रहता है और हम जीवन की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास। श्री कृष्ण का एक महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि जीवन में हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में हताश और निराश हो गए थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें प्रेरित किया कि वे अपने कर्तव्य से न भागे और एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। जीवन में हर परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक रहेगा तो हम हर मुश्किल का हल निकाल सकते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर समस्या में भी एक अवसर छिपा होता है। जब हम इसे पहचान लेते हैं, तब जीवन की कठिनाइयां भी हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक पाती। माया और वास्तविकता का भेद। श्री कृष्ण ने गीता में माया, भ्रम और वास्तविकता के भेद को समझाया है। वे कहते हैं कि यह संसार एक माया है जो हमें वास्तविकता से दूर रखती है। जब हम इस माया को पहचान लेते हैं, तब हम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। हम अक्सर भौतिक चीजों और इच्छाओं के पीछे भागते हैं जो वास्तव में अस्थायी होती हैं। असली शांति और सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। जब हम माया के भ्रम से बाहर निकलते हैं और आत्मा के सत्य को समझते हैं, तब हमारा मन स्थायी रूप से शांत और संतुलित हो जाता है। जीवन को खेल समझकर जीना। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि जीवन को खेल की तरह लेना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें उन्हें हल्के में लेना चाहिए। जब हम जीवन को गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं और इसे एक खेल के रूप में देखते हैं, तो मन की अशांति कम हो जाती है और हम हर स्थिति में खुश रह सकते हैं। कृष्ण का यही संदेश है कि जीवन का हर पहलू अस्थायी है, चाहे वह सुख हो या दुख। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तो मन की सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं और हम जीवन को पूरी तरह जी सकते हैं। संगति का प्रभाव। श्री कृष्ण ने संगति का महत्व भी बताया है। हमारी संगति का हमारे मन और विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि हम सकारात्मक, सच्चे और संतुलित लोगों के साथ रहते हैं, तो हमारा मन भी वैसा ही हो जाता है। कृष्ण कहते हैं कि संगति व्यक्ति के जीवन को दिशा देती है। गलत संगति हमें नकारात्मकता और असंतुलन की ओर ले जाती, जबकि सही संगति हमें सकारात्मकता और शांति प्रदान करती है। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम किन लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं। मोक्ष और अंतिम मुक्ति। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश है मोक्ष यानी आत्मा की मुक्ति। जब हम जीवन के बंधनों, इच्छाओं और माया के जाल से मुक्त हो जाते हैं, तब हम सच्ची स्वतंत्रता और शांति का अनुभव करते हैं।
मोक्ष केवल मृत्यु के बाद का विचार नहीं है, बल्कि यह जीवन में रहते हुए भी प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण के अनुसार जब हम जीवन में समर्पण, भक्ति और आत्मज्ञान का मार्ग अपनाते हैं, तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह स्थिति हमें हर प्रकार के मानसिक तनाव और चिंताओं से मुक्त करती है और हम सच्ची आंतरिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। धैर्य और सहनशीलता का महत्व। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि जीवन में धैर्य और सहनशीलता कितनी महत्वपूर्ण है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में थे, तब वे मानसिक रूप से कमजोर और विचलित थे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें यह समझाया कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं और उनसे बचने के बजाय धैर्यपूर्वक उनका सामना करना चाहिए। धैर्य एक ऐसा गुण है जो हमें हर विपरीत परिस्थिति में स्थिर और संतुलित रहने में मदद करता है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम कठिन समय में भी सही निर्णय ले पाते हैं। धैर्य से काम लेना न केवल समस्याओं का समाधान देता है, बल्कि मन को भी शांत रखता है। ज्ञान की प्यास। कृष्ण ने गीता में कहा है कि ज्ञान ही सच्ची शक्ति है। जब हम अपने जीवन में ज्ञान का महत्व समझते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, तो हमारा मन भटकता नहीं है। ज्ञान हमें जीवन की वास्तविकता को समझने की शक्ति देता है और हम यह पहचान पाते हैं कि किस स्थिति में हमें कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को आत्मज्ञान का उपदेश दिया ताकि वे भ्रमित न हो और अपने कर्तव्यों को समझकर उनका पालन कर सके। जीवन में जब हम सही ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तब हमारा मन अशांति और उलझनों से मुक्त हो जाता है। भगवान पर विश्वास और स्वयं पर विश्वास। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवान पर अटूट विश्वास रखने का संदेश दिया। जब हम भगवान पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, तो हम अपने जीवन की हर चुनौती को स्वीकार कर सकते हैं। यह विश्वास हमें बताता है कि जो भी हो रहा है वह भगवान की मर्जी से हो रहा है और हमें केवल अपना कर्म करना है। इसके साथ ही कृष्ण हमें स्वयं पर विश्वास करने का भी उपदेश देते हैं। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक हम जीवन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान पर और खुद पर विश्वास हमारे मन को स्थिर और संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ईश्वर की लीला को समझना। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि ईश्वर की हर लीला के पीछे एक गहरा अर्थ होता है, चाहे वह उनके द्वारा की गई बाल लीलाएं हो या फिर महाभारत का युद्ध। हर घटना के पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी हर घटना का एक अर्थ होता है, जिसे हमें समय के साथ समझना चाहिए। जब हम यह समझ जाते हैं कि जीवन की हर परिस्थिति ईश्वर की लीला का हिस्सा है, तो हम उन पर अनावश्यक रूप से चिंता नहीं करते और उन्हें ईश्वर की मर्जी के रूप में स्वीकार कर पाते हैं। इससे हमारे मन की शांति बनी रहती है और हम हर परिस्थिति को साक्षी भाव से देख सकते हैं। जीवन के अंतिम उद्देश्य का बोध। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जीवन के अंतिम उद्देश्य पर प्रकाश डाला है। उन्होंने बताया कि हमारा अंतिम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है, यानी आत्मा की मुक्ति। लेकिन यह मुक्ति केवल मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि जीवन के दौरान ही प्राप्त की जा सकती है। जब हम सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। मोक्ष का अर्थ है जीवन की इच्छाओं और भौतिक सुखों के पीछे ना भागते हुए सच्ची शांति और आत्मज्ञान प्राप्त करना। जब हम इस अंतिम उद्देश्य को समझ लेते हैं, तो हमारा जीवन दिशा संपन्न हो जाता है और हमारे मन में किसी भी प्रकार की अशांति नहीं रहती। निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें सिखाते हैं कि जीवन में हर परिस्थिति को धैर्य, ज्ञान और विश्वास के साथ संभालना चाहिए। उनके उपदेश केवल आध्यात्मिक नहीं है, बल्कि वे हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी महत्वपूर्ण हैं। चाहे वह हमारे संबंध हो, कार्य हो या स्वयं के प्रति दृष्टिकोण, कृष्ण की शिक्षाएं हर पहलू में हमारी मदद करती है। इस प्रकार जब हम भगवान कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में उतारते हैं, तो हम न केवल अपने मन को संतुलित और शांत रख पाते हैं, बल्कि जीवन में सच्ची सफलता, शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।